कहाँ है, क्या वो अपने घर पे मौजूद हैं? असम पुलिस जो पूछताछ करने के लिए आई है। देखिए, पवन खेड़ा से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पवन खेड़ा अपने घर पे मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया था यूएई, एंटीगुआ और मिस्र का पासपोर्ट उनके पास था, उसके बाद ही जो खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि वो मानहानि का दावा करेंगे। और इस तरह से असम पुलिस का पहुंचना, असम पुलिस यहां मौजूद है और आप दिल्ली पुलिस यहां देखिए, पहले आपको दिखा दे, ये गेट है पवन खेड़ा के घर पर जाने का, ये मुख्य द्वार है। निजामुद्दीन ईस्ट में वो रहते और पुलिस का पहरा है। मीडिया के लोगों को भी अब से थोड़ी देर पहले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब आगे उनके घर तक जाने नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस। इधर दूसरी तरफ की एक बार आपको तस्वीरें दिखा दी, ये देखिए, यहाँ पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोग यहां से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। पवन खेड़ा का घर यहां से 50 मीटर की दूरी पर है और पवन खेड़ा, जो अब तक हमें जानकारी सामने आई है, वो अपने घर पे मौजूद नहीं है। उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा जो है राजनीतिक तौर पे अब मजबूत हो रहा है और असम के विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं और आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो ऐसे में हेमंत बिश्व शर्मा जो बार बार ये दावा कर रहे थे कि पवन खेड़ा की तरफ से लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत है और जो पासपोर्ट की बात उन्होंने कही है वो निराधार है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे तैयार किया गया है और इसीलिए वो मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन असम पुलिस यहां पहुंच गई है और पवन खेड़ा के घर की छानबीन कर रही है और दिल्ली पुलिस भी यहां मौजूद है। निश्चित तौर पे, और अब कार्रवाई भी की जा सकती है, मानहानि का केस भी लगाया जा सकता है यदि पुख्ता सबूत मिलते हैं तो। लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से अगर बात की जाए, आज अंतिम दिन है, चुनावों से ठीक पहले इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा आरोप, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी बात, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात? नीरज, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों में मुकाबला है और लगातार हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधते हैं, कांग्रेस के आला नेताओं पर हमला करते हैं। और पवन खेड़ा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे वार कर गया है हेमंत बिश्व शर्मा पे, उनकी पत्नी को निशाने पर लिया था और इस तरह के आरोप आपको याद है, हेमंत बिश्व शर्मा भी जो असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, उन पर भी और उनके परिवार पर कई तरह के आरोप पाकिस्तान से जुड़ाव का लगाते रहते हैं। और अब जो पासपोर्ट का आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने, उसके बाद असम पुलिस यहां पहुंची, तो कहीं ना कहीं आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ये मुद्दा असम की सियासत और चुनावी राजनीति में जोर पकड़ेगा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। और हेमंत बिश्व शर्मा जो अब तक दावा करते रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी जीत होगी और कांग्रेस हेमंत बिश्व शर्मा को ही निशाने पर लेकर अपने चुनाव प्रचार को अब तक धार दिया है। और आज की जो कार्रवाई है असम पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, वो अपने आप में दिखाती है कि असम की सियासत जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पे जावेद, कितना समय हो गया असम पुलिस को अंदर गए हुए पवन खेड़ा के घर में, और संपर्क करने की तो कोशिश की ही जा रही है, लेकिन हिरासत में भी लिया जा सकता है पवन खेड़ा को, हिरासत में पूछताछ के लिए? देखिए, करीब घंटे भर का वक्त यहाँ पर होने वाला है। असम पुलिस यहाँ D12 उनका आवास है, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही पवन खेड़ा यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जैसा कि नीरज भी बता रहे थे कि ये जानकारी है कि पवन खेड़ा फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन असम पुलिस उनके घर पर पहुंची है पूछताछ के लिए। और यहाँ पर आप ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ पर फिलहाल जो निजामुद्दीन ईस्ट है यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। लगातार यहाँ से आगे जाने की मीडियाकर्मी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको यहीं रुकने के लिए कहा गया है। और ये रस्सी भी देखिए यहाँ पर लगा दी है, ये तस्वीर आप देखिए, रस्सी यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा जो गेट नंबर 3 है निजामुद्दीन ईस्ट की सड़क से, उसको बंद कर दिया है पूरी तरह से। उस अभी थोड़ी देर पहले तक जितने मीडियाकर्मी अंदर तक आए, अंदर तक आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब किसी को आने की गेट के अंदर मनाही है। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा सियासी पारा गर्म करने वाला कदम है, क्योंकि चुनाव अपने चरम पर असम में चल रहा है और इस बीच पवन खेड़ा पर यह कार्रवाई निश्चित तौर पर
कांग्रेस और बीजेपी में जो सियासी संग्राम है उसको मजबूत करेगी। और अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है, क्योंकि जिस तरह से पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे सीधे तौर पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका खंडन किया और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात उन्होंने कही और आरोप लगाया कि जो दस्तावेज पेश किए गए थे वो नकली थे, फर्जी थे, ये आरोप लगाए गए हैं। और अब उसके अगले दिन असम पुलिस यहां पर पहुंचती है और फिलहाल पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है। कितनी देर में निकलेंगे, क्या हाथ लगेगा असम पुलिस के, क्या और दस्तावेज क्या पवन खेड़ा देंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि अब इस पूरे मामले पर बन रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा के घर पर इस तरह का एक्शन, इससे सियासी उबाल आने की पूरी संभावना है, क्योंकि चुनाव के बीच में कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर पर अगर असम पुलिस पहुंचती है तो आप समझिए इसका ये कार्रवाई दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसका सियासी असर जो है वो असम में भी पड़ेगा और सियासी बयानबाजी का दौर दिल्ली से लेकर असम तक चलने वाला है। निश्चित तौर पे, और इसका असर बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा एक तो बहुत बड़ा मुद्दा असम और बंगाल चुनाव में देखा ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश की नागरिकता पर सवाल उठाना किसी व्यक्ति पर और खासतौर पे सीएम की पत्नी पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अलग अलग पासपोर्ट्स उनके पास में होना। नीरज, इस वक्त क्या कांग्रेस के समर्थक भी आसपास दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी देखी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल एक रास्ते से अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, पवन खेड़ा के आवास पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ जो है, यहाँ तमाम दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के लोगों को आपने कहा कि आपको दिखाते हैं, ये जो गेट है इस गेट को बंद कर दिया गया है और यहाँ से अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। दूसरा रास्ता भी है, दूसरी तरफ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त पवन खेड़ा के आवास पे असम पुलिस के लोग मौजूद हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में हैं और अंदर भी असम पुलिस के साथ कुछ पुलिसकर्मी मौजूद होंगे। दूसरी चीज़ की, जब प्रेस वार्ता की थी पवन खेड़ा ने तो गृह मंत्री अमित से आपको याद होगा इस पूरे मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन इस तरह की उम्मीद पवन खेड़ा को भी नहीं रही होगी या कांग्रेस पार्टी को नहीं रही होगी कि इस तरह से असम पुलिस की छापेमारी यहां उनके आवास पर पड़ेगी। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा ने यह जरूर कहा था कि वो मानहानि का दावा करेंगे और उसके बाद, उनके दावे के बाद इस तरह से पुलिस का पहुंचना ये साफ दर्शाता है कि असम की सियासत जो है, चुनावी सियासत, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है, वो दिल्ली तक पहुंच गई और कांग्रेस इसके बाद जवाब जरूर देगी। जिस तरह से उनके घर पे छापेमारी हुई है, पवन खेड़ा भी मुझे लगता है कुछ देर के बाद चाहे तो सोशल मीडिया के जरिए या फिर कांग्रेस आधिकारिक तौर पे कोई प्रेस वार्ता करके इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन चुनाव से पहले या यूं कहें मतदान से पहले सियासत जो है असम की गर्मा गई है पवन खेड़ा के उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट है, वो भारत की नागरिक नहीं है और गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए कि आखिर सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होना सही हो सकता है। ये सारे सवाल उन्होंने खड़े किए थे। इसके अलावा जावेद, इस वक्त जो असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पर मौजूद है, क्या घर के अंदर छापेमारी भी की जा रही है या फिर सिर्फ पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए पुलिस मौजूद वहां पर? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है। असम पुलिस पहुंची हुई है, चूंकि इसमें जो एक पक्ष है पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों के बाद अब पुलिस यहां पर पहुंची है। निश्चित तौर पर पवन खेड़ा से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू होगा। अभी जो जानकारी है वो घर पर नहीं है, लेकिन क्या घर पर भी किसी तरह की कोई छानबीन की जा रही है? असम पुलिस इसके बारे में क्या कोई विस्तार से ब्रीफ देगी यहाँ पर या फिर असम पहुँचने के बाद? क्योंकि अभी तक जो सियासी बयानबाजी चल रही थी, अब उसमें पुलिस ने मामला अपने हाथ में लिया है और यहाँ पर निजामुद्दीन ईस्ट में पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। तो ऐसे में अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी एक्शन चल ही रहा है। पुलिस अभी पवन खेड़ा के घर पर ही मौजूद है। क्या पवन खेड़ा यहाँ पर पुलिस के पास आएंगे या किस तरह से आगे इसमें डेवलपमेंट होगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन जो जानकारी अभी है वो ये कि पवन खेड़ा घर पर नहीं है, लेकिन पुलिस यहाँ पर है। क्या छानबीन हो रही है? ऐसे तमाम सवाल अभी सामने हैं।